नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे। आज मैं आपको क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 5 समझाने आया हूं। आपका जो क्वेश्चन है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को देखने से ये क्लियर हो रहा है कि a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर तो दिया है और जो बाकी में माइनस लगा है, यानी फॉर्मूले में माइनस b है। ये फॉर्मूला जो मैं बताने आ रहा हूं, अभी तक आप दो फॉर्मूला तो जान चुके हैं, ठीक है। 4.1 4.2 में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहां पे जो एक नया फॉर्मूला लग रहा है आप जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट। अब इसका ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये बेटा आपका फॉर्मूला है। अब आपने जब फॉर्मूला देखा तो क्वेश्चन में जो दिया गया क्वेश्चन है वो फॉर्मूले के इस पार्ट से मैच कर रहा है। फॉर्मूले के दो पार्ट है, ठीक है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है। आपने ये देखा तो देखने से लग जा रहा है कि ये जो दिया गया क्वेश्चन है वो इस पार्ट से मैच कर रहा है। तो जब इस पार्ट से मैच कर रहा है, क्वेश्चन इस रूप में है, तो आपका आंसर इस रूप में होना चाहिए। ये तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन मेरा जो फॉर्मूला है जो मैंने दिया है ये पूरा प्लस का है और आपके दिए गए क्वेश्चन में माइनस भी है, ठीक है। तो पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि ए बी सी में से कौन सा माइनस होगा, ठीक है, पहला। दूसरा, हमें यह मालूम होना चाहिए कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर माइनस का भी हो तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बात एक कर लेते हैं। अगर किसी भी नंबर का या किसी का भी पावर अगर इवन में होता है और माइनस भी लगाओ तो रिजल्ट किस में आता है? पॉजिटिव आता है, ठीक है। और किसी का भी पावर अगर ऑड में है और माइनस लगा है तो रिजल्ट किस में आएगा? नेगेटिव आएगा। हमें ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ये बार बार नहीं गिनेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। 2-3 बार तो हम गिन सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो हम नहीं गिनेंगे। तो हम ये आइडिया लगाते हैं कि अगर किसी का पावर इवन में है तो रिजल्ट किस में आएगा? पॉजिटिव। माइनस लगा है, किसी का पावर ऑड में है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ये तो क्लियर है। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि ए बी सी में किसके साथ माइनस लगेगा, ठीक है, कौन माइनस वाला है। तो जो भी माइनस वाला है उसको उठा लो, जैसे सीबीआई उठा लेती है, ठीक है। पैसे अगर ज्यादा हो तो सीबीआई ईडी। आइए देखते हैं माइनस। हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन में मुझे ये दिखा कि भाई माइनस यहां लगा है और माइनस यहां लगा है, इन दोनों में ही माइनस लगे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। -12ab और -4bc हमने दोनों को उठा लिया, ठीक है। अब दोनों में देखेंगे जो कॉमन होगा उसी में माइनस लगेगा। a इधर है, इधर नहीं है, ठीक है। b इधर है और इधर भी है, दोनों तरफ b है, यानी b माइनस वाला है, b में माइनस लगेगा। तो इसलिए जहां पर भी b होगा उसके साथ माइनस होगा, ठीक है। लेकिन स्क्वायर होने के कारण उसका माइनस छुप जाता है, नहीं पता चलता। पर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है जहां जहां बी है वहां माइनस है। देखो जहां बी है वहां माइनस है, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि बी के साथ माइनस है। आइए अब इसे फैक्टर यूजिंग करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तैयार हो जाओ, ठीक है। अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्योंकि क्वेश्चन इस रूप में है, ठीक है। तो आंसर उस रूप में देंगे, तो पहले हम सेट करके दिखाएंगे, ठीक है। ए आपका कितना होगा? ए आपका होगा 3a का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस 4b, है ना। तो अभी तो स्क्वायर हो रहा है इसलिए हम सिंपल प्लस में लिखेंगे 4b। तो 4b, लेकिन हमें मालूम है तो हम क्या लिखेंगे? 2b का स्क्वायर। यहां हम माइनस दे सकते हैं क्योंकि जब मैं माइनस का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है, गुड। प्लस सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर करूंगा सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस, लेकिन मैं अपने फॉर्मूले पे ही चल रहा हूं, ठीक है। ये देखो
प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस लगाया 2 ए मेरा कितना है 3a, बी मेरा कितना है -2b, माइनस, आपको मालूम है ना माइनस क्यों लगाया है, माइनस हमने मालूम कर लिया है कॉमन करके कि फॉर्मूले में माइनस किस में लगेगा, तो बी में लगेगा, जहां जहां बी होगा उसके साथ माइनस लगाएंगे और उसका स्क्वायर होगा तो रिजल्ट में प्लस में आएगा, ठीक है। लेकिन जहां स्क्वायर नहीं होगा वहां पे आपको मालूम चल जाएगा कि बी के साथ माइनस है। तो देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 आ गया, प्लस माइनस 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 आ गया, a इंटू बी, ए बी है, यानी आपका 2ab क्लियर हो गया, राइट। ऐसे क्लियर क्या क्या हो चुका है, ये इतना हो गया, प्लस 2b, बी आपका क्या है, ठीक है, -2b, -2b, बी हो गया सी आपका क्या है, सी है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4bc ये हो गया, ठीक है, यानी आपका 2bc क्लियर, प्लस इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्लस 2c आपका क्या है बेटा, सी है ना, बढ़िया। ए क्या है आपका 3a, देखो 2 3 जा 6, 6ca ये हो गया, यानी आपका 2ca भी क्लियर हो गया। यानी दिए गए क्वेश्चन को आपने फॉर्मूले के इस पार्ट पे शो कर दिया, तो अब आप ये वाला पार्ट में आंसर दे सकते हैं, तो दीजिए ए आपका कितना है 3a, ठीक है। बी मैंने कहा था कि बी में आपका माइनस है, तो आप क्या बताएंगे, बी क्या है -2b, ठीक है, फिर प्लस, ये प्लस बोलता है, प्लस सी स्क्वायर लगाया तो ये स्क्वायर दिया आपने, ये क्या हो गया, ये आपका आंसर है। मैंने फैक्टर यूजिंग इसी में आपको बीच में ही सिखा दिया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, उम्मीद करता हूं कि आपको आ गया होगा। अगर इनकेस नहीं आता आप मुझसे पूछिए, टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट, p + 3q + 7r का होल स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहे हैं इसमें कि एक्सपेंड द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी पहले इसको पहचानो कि कौन सा इसमें आइडेंटिटीज लगेगा, फिर इसको एक्सपेंड करो। देखने से हमें ये लग रहा है कि a + b + c का ये होल स्क्वायर है, तो इसको पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, है ना। तो a + b + c का होल स्क्वायर लिखा हमने, क्वेश्चन इसी रूप में है, आपका a p है, b 3q है और c 7r, ठीक है, स्क्वायर। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca है, राइट। तो ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन आपको इस रूप में दिया है, क्वेश्चन इस रूप में है तो आंसर इस रूप में होगा। इसी को एक्सपेंड आइडेंटिटीज कहा जा रहा है क्वेश्चन थर्ड में, ठीक है। तो आओ अब हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूं कि ए आपका p है, b आपका 3q है और c आपका 7r है, राइट। तो अब आप इसमें दिए गए क्वेश्चन को सेट कीजिए, यहां से लिखते हैं, a आपका p का स्क्वायर है प्लस b 3q का स्क्वायर है प्लस c आपका 7r का स्क्वायर है प्लस 2a आपका कितना है p है, b आपका क्या है 3q प्लस 2b क्या है आपका 3q और c क्या है आपका 7r प्लस 2c आपका है 7r, ठीक है, 7r और a आपका है p। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। p²
प्लस 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 14, सॉरी 7 का स्क्वायर 49 होगा, r का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस ये देखो यहां से लेके यहां तक है ना, 2 3 जा 6 पी क्यू। अच्छी बात यह है कि सारे प्लस में है तो आपको प्लस माइनस का यहां पे कोई चक्कर नहीं है। 2 3 जा 6 पी क्यू प्लस 2 3 जा 6 6 7 जा 42 क्यू आर इसका हो गया। ठीक है, अब इसका प्लस का साइन लगाओ, 2 7 जा 14 14 आर पी। ये सारे एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट है, ये स्क्वायर है स्क्वायर और 6 पी क्यू 42 क्यू आर 14 आर पी डिफरेंट है, इनमें कुछ अब प्लस माइनस नहीं हो सकता। ये आपका आंसर है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नाउ अब आपका क्वेश्चन थर्ड का सेकंड है, जो है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको एक्सपेंड करना है तो इसका आप फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला मैं बार बार क्यों लिखता हूं, आप भी बार बार लिखेंगे, इससे आपको याद रहेगा और स्पीड आएगी। ठीक है, तो देखो दिया गया क्वेश्चन फॉर्मूले के इस पार्ट से मैच कर रहा है, आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए, और ये ही फॉर्मूले का एक्सपेंडेड रूप है। आपको पहले से क्लियर दिया हुआ है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आप मान लेंगे। ठीक है, तो अब मैं सीधे इस क्वेश्चन को इस पे सेट कर रहा हूं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस, हाँ यहां पे मैं एक चीज बता रहा हूं कि क्वेश्चन में आपको माइनस दिया हुआ है। ठीक है, आपका फॉर्मूला पूरा प्लस का है, आप प्लस का ही लेके चलेंगे, जहां पे उसका माइनस है आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि एक साथ दो साइन नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो ब्रैकेट जरूर यूज करेंगे। ठीक है, आइए तो मैं सभी को प्लस पे ही लेके चल रहा हूं, जो उसका माइनस है वो उसका अपना पर्सनल है, पर्सनल चीज पॉकेट में। आइए तो ए स्क्वायर हो गया प्लस ये बी की जब हम बात कर रहे हैं तो वो है माइनस 2y। ठीक है, का स्क्वायर हमने लगा दिया प्लस सी आपका है 4z। ठीक है, उसका स्क्वायर लगा दिया। अब देखो जैसा जैसा बोल रहा है आप वैसे चलते जाइए। 2 इंटू ए आपका कितना बेटा 3x, कितना है 3x। बी क्या है आपका माइनस 2y, तो आप माइनस 2y ब्रैकेट में लिखिए। एक हो गया, ठीक है, प्लस थोड़ा बड़ा लगा दीजिए, डिफरेंट लगेगा 2bc। 2 इंटू बी कितना है आपका माइनस 2y ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको। अभी हम ये कर रहे हैं 2bc है ना, 2 हो गया, b हो गया, c आपका कितना है 4z, ये हो गया 2। c कितना है आपका 4z a, और 2 हो गया, 2 का c हो गया a आपका कितना है 3x, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, ठीक है, किसी का भी हम स्क्वायर करेंगे, पहले भी बताया है कि आगे माइनस लगा है और आपका पावर अगर इवन में है, 2 की जगह 4 होता, 4 की जगह 6 होता, 10 होता, अगर इवन है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे ऑड होता पावर, जैसे 1 तो खैर 1 ही है, 1 है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं होती है, 3 है, 7 है, 9 है, तो रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे ऑड नहीं है, पावर क्या है इवन है, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, y का स्क्वायर कितना हुआ y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर
ठीक है, आइए अब इसको हमें करना है। पहले हम साइन ठीक कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। साइन ठीक कीजिए तो देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस लगेगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 वाई जेड, वाई जेड, ये हो गया, ठीक है। चेक कर लो, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 वाई जेड, ठीक है। साइन का प्लस माइनस माइनस, इसको देखिए सारे प्लस के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 8 16 24, 24 जेड एक्स, जेड एक्स, ये आपका आंसर है, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 16yz प्लस 24zx, ये आपका आंसर है। नाउ अब आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है 4.3 का। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है इसमें, इज दिस एन आइडेंटिटी a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। पूछा जा रहा है कि इसका होल स्क्वायर प्लस अगर इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करें यानी ऐड कर दें इनके रिजल्ट को, इसको एक्सपेंड करके इसको ऐड कर दें तो क्या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर आएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि वास्तव में इसका जो एक्सपेंडेड रिजल्ट है जब हम उसको ऐड करते हैं तो इसके बराबर है या नहीं, ठीक है। आता है तो आप कहेंगे यस और नहीं तो नो। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन का मतलब है कि हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं तो हमारा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। हमने बार बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो स्पीड भी होगी। तो फिर भी मैं इतने में जरूर करूंगा ताकि आपको एक एक वर्ड अलग से सुनाई दे और आप उसे समझ के बनाएं, ठीक है। तो देखो हमारा पहला है, फर्स्ट क्या है हमारा बेटा, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, ए स्क्वायर, सीधा कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि स्क्वायर में सारे प्लस होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2ab, 2a इंटू बी प्लस 2bc, 2bc 2 इंटू बी इंटू माइनस सी, ठीक है, ये लिख दिया 2bc प्लस 2ca, 2 इंटू सी, सी आपका माइनस है सी ए, ठीक है, इंटू ए, ये कर दिया। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे आप क्या लगाएंगे माइनस 2bc, 2bc, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर आता है माइनस 2ca, माइनस 2ca। ये तो हो गया फर्स्ट का, ठीक है। अब आप दूसरे का बनाइए। दूसरा क्या है, दूसरा है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो क्लियर है ना कि जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट प्लस में आता है, ठीक है। प्लस 2ab, 2a, ए आपका क्या है, ए है, बी आपका क्या है माइनस बी है, दो साइन एक साथ नहीं होंगे इसलिए ये लगा माइनस बी, 2ab हो गया प्लस 2bc, 2 इंटू माइनस बी इंटू सी प्लस 2ca, 2 इंटू सी, सी क्या आपका सी है, ए क्या आपका ए है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे आप माइनस लगाएंगे 2ab, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ए बी आ गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2bc,
2BC। यहां तो सारे प्लस के हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 2 है, 2CA। लास्ट वन आपका रह जाता है ए प्लस का है -B-C, ठीक है, -B-C का होल स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा रिजल्ट प्लस में आता है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम ये देखते हैं प्लस 2AB, फॉर्मूले में होता है 2AB, 2A आपका तो A है, B आपका -B है। दो साइन एक साथ नहीं आएंगे, तो इसलिए ब्रैकेट लगाया 2AB प्लस 2BC। B भी आपका माइनस में है और C भी आपका माइनस में है, ठीक है। प्लस 2BC हो गया प्लस 2CA, 2C -C है, A आपका A है, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखो बेटा, A² प्लस B² प्लस C² प्लस माइनस 2AB प्लस माइनस, तो आप यहां पे माइनस लगाएंगे, -2BC। नहीं, यहां पे एक गलती हो रही है, ध्यान से देखिए। प्लस माइनस, ठीक है, और माइनस प्लस, तो यहां पे रिजल्ट प्लस का आएगा। वैसे भी आप देख लीजिए ना, माइनस क्या होता है, प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस, या फिर आप ऐसे मान लीजिए माइनस प्लस है और ये प्लस 2BC। मैथ्स पूरा कंसंट्रेशन का खेल है, ठीक है, बहुत मजा आएगा। प्लस अब देखो 2CA प्लस माइनस हो गया 2CA, तो यहां पे हम लगाएंगे माइनस 2CA, ठीक है। ये हो गया। अब सबके रिजल्ट को क्या बोला है इसने, ऐड कर दो, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं। इसका रिजल्ट ये रहा पहले वाले का, दूसरे वाले का रिजल्ट ये रहा, तीसरे वाले का रिजल्ट ये रहा, ठीक है। सभी रिजल्ट को आप ऐड कर दो। तो आओ डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। A² और ये A² कितना हो गया, 3A², ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। B² कितना हो गया, 3B²। इसका मतलब है बेटा A², ठीक है। कितने बार है ये, 3 बार है। A² की संख्या 3 है। B² कितने बार है, 3 बार है, प्लस इस तरह से हम लिखेंगे 3C²। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे आ जाते हैं, देखो प्लस 2AB, ठीक है, इसको कर देते हैं प्लस 2AB माइनस 2AB, ठीक है, और ये -2AB। तो देखो सेम चीज अगर एक जैसे हो तो वो तो कट जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस, तो ये -2AB आया, -2AB आया, ठीक है। प्लस माइनस कट गया, 2AB और 2AB ये तो कट गया, सिर्फ ये बचा, आपने ये लिख दिया। अब इसका देखते हैं, -2BC, ठीक है, और ये प्लस 2BC। तो भाई 2BC माइनस का है, 2BC प्लस का है, तो ये इसको काट दो, तो एक बच गया, -2BC, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, ये तो हो चुका है। अब इसका देखते हैं, ये माइनस का 2CA प्लस का 2CA, ये माइनस का है और ये प्लस का, इसको हटा दो, तो ये बच गया -2CA। तो आपका रिजल्ट आ रहा है 3A² प्लस 3B² प्लस 3C² माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। और आपको दिया गया था, आपसे पूछा गया था, इज दिस एन आइडेंटिटी इक्वल टू 2A² प्लस 2B² प्लस 2C²। क्या ये और ये आपस में इक्वल है? नहीं, नो, नॉट इक्वल, ठीक है। तो आपका आंसर ये है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कंसंट्रेट करो,
सवाल बनाने में मजे लो और देखो कितना मजा आता है। थैंक यू।